सेहत के पहले सेगमेंट में जानिए क्या है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जिसकी वजह से कैंसर, डायबिटीज, दिल और किडनी की बीमारियां होती हैं। इससे बचने के तरीके भी जानेंगे। सेहत के दूसरे सेगमेंट में जानिए क्या वाकई गीले बालों में बाहर जाने से या ठंड लगने से सर्दी जुकाम हो जाता है या ये सिर्फ एक मिथक है। सेहत के आखिरी सेगमेंट में जानिए कैसे नापें वेस्ट टू हाइट रेशियो, जिसे पता चल जाता है आपको बीमारियों का कितना रिस्क है। Brought to you by SBI Life Insurance and Sensodyne K. फर्ज कीजिए आपका शरीर एक शहर है जहां हर वक्त भाग दौड़ लगी रहती है। अब इस शहर में बहुत सारे हेल्पर रहते हैं, वो शहर का सारा काम करते हैं, सफाई, उसकी हिफाजत, कंस्ट्रक्शन वगैरह वगैरह। इनकी वजह से ही ये शहर बिना किसी दिक्कत के चलता रहता है। ये हेल्पर हैं सेल्स, लेकिन काम करते करते सेल्स कुछ ऐसी चीजें भी बनाते हैं जो शरीर के लिए नुकसानदेह होती हैं। इनको आप समझ लीजिए शरीर का दुश्मन, महाखुराफाती, और इन्हें कहते हैं फ्री रेडिकल्स। ये एक्सटर्नल कारणों से भी शरीर में बनते हैं, जैसे प्रदूषण। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपके शरीर में कुछ सुपर हीरो भी रहते हैं जिन्हें कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट। ये है शरीर की पुलिस। इनका काम है बदमाश फ्री रेडिकल्स को पकड़ना ताकि आपका शरीर सेफ रहे और बीमारियों से बचा रहे। लेकिन दिक्कत तब होती है जब इन फ्री रेडिकल्स बदमाशों की तादाद बढ़ जाती है और इनको पकड़ने वाले सुपर हीरो यानी कि एंटीऑक्सीडेंट्स की तादाद घटने लगती है, यानी दुश्मन ज्यादा और रक्षक कम। जैसे ही ये होता है आपका शरीर कमजोर पड़ने लगता है, बीमारी और इन्फेक्शंस की चपेट में आने लगता है, और इसे कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ये एक प्रकार का तनाव है जो आपके शरीर पर पड़ता है और बीमारियों की वजह बनता है। आज सेहत के इस एपिसोड में हम इसके बारे में जानेंगे। डॉक्टर से समझेंगे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्यों होता है, इससे शरीर को क्या नुकसान पहुंचता है और इससे बचने के लिए क्या करें। सुनिए। हम रोज सुबह इतनी भागम दौड़ी में हम काम करते हैं, पूरा दिन टारगेट्स अचीव करने के पीछे दौड़ते हैं, ढेर सारा पोल्यूशन, ट्रैफिक जैम, स्ट्रेस, लड़ाई झगड़े, इन सब से गुजरते हैं। और वर्क प्रेशर तो हम सबको है, लेकिन हम सब ये नहीं जानते हैं कि इन सब की वजह से अपने शरीर को एक किस्म का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, जिसकी वजह से अपनी नसें, मसल टिश्यू, सेल्स, इन सब में सूजन आती है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत सारे कारणों से होता है, जैसे कि आपका अगर नींद पूरा नहीं हो रहा है, खाना पीना वक्त से नहीं है, पर अगर खाना पीना वक्त से भी है, लेकिन अगर आप पौष्टिक खाना नहीं खाते हैं, जंक फूड ज्यादा खाते हैं, पानी का सेवन कम करते हैं, अगर कोई आदत है जैसे कि सिगरेट पीना, ढेर सारा अल्कोहल लेना, या खुद का शरीर का ध्यान ना रखना, एक्सरसाइज ना करना, उसके अलावा भी इतना सारा पोल्यूशन और जो हम अंदर सिगरेट का धुआं, पोल्यूशन का धुआं जो अपने अंदर लेते हैं, इन सब की वजह से अपने शरीर को, अपनी नसों में, अपने सेल्स में सूजन आने लगता है। हमें आगे चल के डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी, पैरालिसिस या स्ट्रोक जैसी बीमारी, और अपनी नसों की फिजिकल एज, वो प्री मैच्योर एजिंग जिसे कहते हैं, वो भी बढ़ने लगती है। और यही सारी चीजें अपनी किडनी की फंक्शन, लंग फंक्शन, ये सारी मात्रा ये कमी कर देना, ये सब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से हो सकता है। हमको अपना लाइफ का एक रूल बनाना चाहिए कि हमें अपने शरीर का ध्यान रखना है। इसके लिए कुछ नियम हमको फॉलो करने हैं, जैसे कि वक्त पे सोना। आज हम सब पूरा दिन का काम करने के बाद रात में ही थोड़ा समय खुद को दे पाते हैं, जिसकी वजह से हम टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सब में अपना वक्त बर्बाद रात को करते हैं। पर हमें ये नहीं समझ में आता है कि हमारी नींद पे उसकी इफेक्ट होती है, जिसकी वजह से नींद पूरी ना होने से भी शरीर को नुकसान हो सकता है। इसके लिए एक वक्त पे सोना, सुबह एक वक्त पे उठना और अपने शरीर को एक अच्छी नींद देना, उससे भी अपने शरीर के हार्मोन्स, मेटाबॉलिज्म, ये सब अच्छे रहते हैं, जिससे शरीर को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम मिलता है। उसी के साथ पौष्टिक जीवन करना, खाना पीना अच्छा होना चाहिए, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा ज्यादा हो, जैसे कि रोज खाने में फ्रूट, सलाद, ड्राई फ्रूट, इन सब का मात्रा ये ज्यादा होना जरूरी है। जंक फूड हो सके उतना आप कम रखें। पानी कम से कम 3 से 4 लीटर दिन में पिए।
किसी भी किस्म का व्यसन, स्पेशली स्मोकिंग, बिल्कुल ना करें। पॉल्यूशन से जितना हो सके दूर रहें, मास्क का उपयोग करें और अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आपके शरीर के लिए कितना नुकसानदेह है ये तो आप समझ ही गए होंगे। इससे बचने के लिए आपको डाइट में ज्यादा से ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स लेने हैं, जैसे कि आंवला, अनार, पालक, अमरूद, बेरीज, टमाटर, गाजर, बंद गोभी, पत्ता गोभी, हल्दी, दालचीनी, जीरा, धनिया, अदरक, अखरोट, बादाम, फ्लैक्स सीड्स, राजमा, डार्क चॉकलेट और ग्रीन टी। इन सभी में एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छी मात्रा में होते हैं। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। Sensodent toothpaste for sensitive teeth. ठंडी हवा चल रही है, गीले बालों के साथ बाहर नहीं जाना, तबीयत खराब हो जाएगी। इतनी ठंड में आइसक्रीम खाना है, मत खाओ वरना जुकाम हो जाएगा। हर साल सर्दियों में हम ऐसी कई नसीहतें सुनते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं इनमें से कई बातें केवल मिथक हैं, सच नहीं। सर्दी, जुकाम और फ्लू से जुड़े कुछ आम मिथकों का भांडा फोड़ कर रहे हैं मणिपाल हॉस्पिटल गाजियाबाद में इंटरनल मेडिसिन के कंसल्टेंट डॉक्टर अमन कुमार। एक एक करके जानते हैं क्या सच है और क्या झूठ। पहली बात, ठंड लगने से जुकाम हो जाता है। डॉक्टर अमन कहते हैं कि ठंड लगने से जुकाम नहीं होता। जुकाम हमेशा वायरस की वजह से होता है, खासकर राइनो वायरस। सर्दियों में लोग ज्यादातर घर के अंदर रहते हैं, एक सीमित एरिया में ज्यादा समय बिताते हैं, खिड़की दरवाजे बंद होने से हवा का बहाव कम होता है। इससे वायरस एक से दूसरे इंसान में जल्दी ट्रांसफर हो जाता है, इसलिए सर्दियों में जुकाम ज्यादा होता है। यानी जुकाम वायरस के फैलने की वजह से होता है, ठंड लगने से नहीं। दूसरी बात, गीले बालों में बाहर गए तो सर्दी जुकाम हो जाएगा। ये एक मिथक है। गीले बालों में बाहर जाने से सीधे सर्दी जुकाम नहीं होता है। ये तब होता है जब आप एक ऐसे वायरस के संपर्क में आते हैं जिससे इन्फेक्शन हो सकता है और उसका एक लक्षण जुकाम है। होता क्या है, ठंड की वजह से शरीर का तापमान थोड़ा घट जाता है। इससे शरीर का इम्यून सिस्टम थोड़ी देर के लिए कमजोर हो जाता है। अगर उस वक्त वायरस आसपास मौजूद है तो ये शरीर में पहुंच जाता है। शरीर की इम्यूनिटी उसे लड़ नहीं पाती। ठंड की वजह से वायरस को ग्रो करने के लिए एकदम सही कंडीशन मिल जाती है और व्यक्ति को सर्दी जुकाम हो जाता है। तीसरी बात, फ्लू ठीक करना है तो एंटीबायोटिक्स खाओ। ये एक बहुत बड़ा मिथक है। फ्लू एक वायरल इन्फेक्शन है। ये मुख्य रूप से इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी और पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। इसे ठीक करने के लिए आप एंटीवायरल दवाइयां ले सकते हैं, एंटीबायोटिक्स नहीं। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया पर असरदार हैं, वायरस पर नहीं। अगर फ्लू होने पर एंटीबायोटिक्स लेंगे तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होने का रिस्क बढ़ जाएगा। अभी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या है? इसका सिंपल सा जवाब है, ज्यादा एंटीबायोटिक खाने से बैक्टीरिया इन दवाओं के खिलाफ अपनी खुद की इम्यूनिटी पैदा कर लेते हैं, इसलिए ये दवाएं शरीर पर असर नहीं करती और इन्फेक्शन बढ़ जाता है। ये जानलेवा साबित हो सकता है। द लैंसेट जर्नल में छपी एक स्टडी के मुताबिक हर साल करीब 50 लाख लोग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से मारे जाते हैं। इसलिए फ्लू होने पर किसी भी हालत में एंटीबायोटिक्स खुद से ना खाएं जब तक डॉक्टर इसे खाने के लिए ना कहें। चौथी बात, विटामिन सी से भरपूर चीजें खाओ, कभी सर्दी जुकाम होगा ही नहीं। देखिए, ये आधा सच है। विटामिन सी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। मजबूत इम्यून सिस्टम यानी बीमारियों और इन्फेक्शन से बचाव। अगर आप विटामिन सी से भरपूर चीज़ें खाते हैं जैसे अमरूद, संतरा, नींबू, चकोतरा और ब्रोकली वगैरह, तो इससे जुकाम होने का चांस कम हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जुकाम कभी होगा ही नहीं। अगर जुकाम होगा भी तो विटामिन सी से भरपूर चीज़ें खाने की वजह से लक्षण हल्के होंगे, दिक्कत भी जल्दी ठीक हो जाएगी। पांचवी बात, गर्म चीज़ें पियो, वायरस मर जाएगा। ये भी एक मिथक है। गर्म पानी, अदरक वाली चाय, काढ़ा, ब्लैक कॉफी और सूप, ये सब पीने से वायरस नहीं मरता। वायरस शरीर के सेल्स के अंदर होता है और इतनी गर्म चीज खाना या फिर पीना मुमकिन नहीं है जो वायरस को मार सके। हाँ, सर्दी जुकाम होने पर गर्म चीजें फायदा जरूर देती हैं। ये गले को आराम पहुंचाती हैं। इनसे गले में जमा जो कफ है वो बाहर निकलता है, खांसी से आराम मिलता है, बंद नाक खुलती है, इससे आपको अच्छा महसूस होता है। लेकिन ये सब सिर्फ लक्षण कम करने में मदद करते हैं, ये इलाज नहीं है। दिक्कत बढ़ने पर आपको डॉक्टर की सलाह से दवा या सिरप लेना ही पड़ेगा, समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। आप फिट और हेल्दी हैं या नहीं, ये कैसे पता लगता है? कुछ लोग कहेंगे इसमें पता क्या लगाना है, देखने से ही पता चल जाता है कि कोई फिट है या नहीं। कोई कहेगा वजन नाप लेते हैं, उससे अंदाजा लग जाता है।
कुछ बीएमआई की बात भी करेंगे। बीएमआई यानी कि बॉडी मास इंडेक्स, किसी इंसान का वजन उसकी हाइट और उम्र के हिसाब से ठीक है या नहीं, ये बीएमआई से ही पता चलता है। पर क्या ये तीनों ही तरीके फूल प्रूफ हैं? हो सकता है किसी का वजन तो ठीक हो, लेकिन उसके शरीर में फैट छुपा हुआ हो और उसे डायबिटीज होने वाली हो। अगर जानना है कि आपको बीमारियों का रिस्क कितना है और आप फिट और हेल्दी हैं या नहीं, तो वेस्ट टू हाइट रेशियो आपके काम आ सकता है। वेस्ट यानी कमर और हाइट मतलब लंबाई। वेस्ट टू हाइट रेशियो कैसे नापते हैं, ये हम भारतीयों के लिए जानना जरूरी क्यों है, ये हमने पूछा फरीदाबाद के यथार्थ हॉस्पिटल में इंटरनल मेडिसिन के डायरेक्टर डॉक्टर राजीव चौधरी से। डॉक्टर राजीव बताते हैं कि भारतीयों में पेट की चर्बी जल्दी बढ़ती है। दुबले दिखने वाले लोगों के पेट के आसपास भी फैट जमा हो सकता है, इसे विसरल फैट कहते हैं। ये बहुत खतरनाक माना जाता है। इसकी वजह से शरीर के अलग अलग अंगों जैसे लिवर, आंतें और दिल के आसपास फैट जमा हो जाता है। नतीजा डायबिटीज, दिल की बीमारियां, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, फैटी लिवर, हाइपरटेंशन और कुछ तरह के कैंसर भी। यानी व्यक्ति बाहर से तो फिट दिखता है, पर अंदर ही अंदर विसरल फैट उसे बीमार बना देता है। ऐसे में अगर ये पहले ही पता चल जाए कि बीमारियों का रिस्क है, तो हम खुद को बचा सकते हैं और यहाँ काम आ सकता है वेस्ट टू हाइट रेशियो। मेटाबॉलिज्म से जुड़ी बीमारियों का रिस्क पता लगाने का ये सबसे आसान तरीका है। मेटाबॉलिज्म से जुड़ी बीमारियां जैसे टाइप 2 डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, फैटी लिवर, डिसलिपिडीमिया, पीसीओएस यानी कि पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम वगैरह। वेस्ट टू हाइट रेशियो पेट और आंतों के आसपास जमे विसरल फैट का पता लगा लेता है। इसे नापने के लिए कोई मशीन की जरूरत नहीं है, इसे घर पर ही बड़ी आसानी से नाप सकते हैं। इसके लिए पहले अपनी हाइट नापें, सेंटीमीटर में, फुट या इंच में नहीं। मान लीजिए आपकी हाइट है 160 सेंटीमीटर। अब नाभि के लेवल पर अपनी कमर नापिए, यानी यहाँ पे। अब मान लीजिए ये है 80 सेंटीमीटर। अब कमर को लंबाई से डिवाइड कर लीजिए। जब 80 को 160 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.5। 0.5 का मतलब है कि आपको मेटाबॉलिज्म से जुड़ी बीमारियां होने का रिस्क कम है। अगर नंबर 0.5 से ज्यादा आता है तो इसका मतलब ऐसी बीमारियों का रिस्क ज्यादा है। इसे नापने का एक और तरीका है, इसके बारे में न्यूट्रिशनिस्ट पूजा मखीजा ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है। वो बताती हैं कि अपनी लंबाई जितनी एक रस्सी लीजिए, अब इसे आधा कर लीजिए। अगर ये आधी रस्सी आपकी कमर के चारों ओर आराम से फिट नहीं आती है, यानी यहाँ पे आराम से फिट नहीं आती है, तो इसका मतलब है आपके पेट पर खतरनाक विसरल फैट जमा है। ऐसा होने पर आपको तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए। अपना विसरल फैट घटाने की कोशिश करिए। इसके लिए अपने खाने में चीनी और नमक कम कर दीजिए। कम तेल वाला खाना खाइए। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जैसे बिस्किट, नमकीन, ब्रेड, चिप्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह लेना बंद कर दीजिए। रोज करीब 45 मिनट एक्सरसाइज करिए। अपने खाने में प्रोटीन और फाइबर ज्यादा रखिए ताकि पेट देर तक भरा रहे, भूख कम लगे और विसरल फैट घटाने में मदद मिल सके। साथ ही अच्छी नींद लेना और स्ट्रेस कम करना भी जरूरी है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हम एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।